तो क्वेश्चन में 20 नंबर में देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द डेली एक्सपेंशन फैक्टर हमें दिया हुआ है। तो डेली एक्सपेंशन फैक्टर हमें निकालना है। एवरेज टोटल वॉल्यूम ऑफ पर वीक हमें दिया था क्वेश्चन में। एवरेज वॉल्यूम फॉर ए पार्टिकुलर डे हमें दिया हुआ था, उसको डिवाइड किए तो ये हमारा डेली एक्सपेंशन फैक्टर फॉर हमारा निकल गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ था, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूछ रहा था कि सीबीआर, तो सीबीआर 25%, 2.5 और सीबीआर 5.0। तो यहाँ पे सीबीआर 2.5 में आपको पता है जो भी लोड दिया रहेगा उसको 73 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। सीबीआर 5 पॉइंट में 2055 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दोनों में से जो मैक्सिमम आ जाएगा तो वो हमारा सीबीआर कंसिडर्ड किया जाता है। तो ये सीबीआर में किस तरह कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन देखिए। ए प्लेट फ्लो टेस्ट कंडक्टेड विद 75 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। प्लेट ऑन ए सॉइल सब ग्रेड याल्डेड डिफ्लेक्शन इतना दिया है, अंडर स्ट्रेस इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब ग्रेड। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो हम जानते हैं तो कि यहाँ पे फार्मूला हम सीधा आप जानते हैं कि यहाँ पे डी दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखें तो क्या कर रहा है यहाँ पे मॉडुलस डिफ्लेक्शन। तो एल बराबर ई एच क्यूब बाई 12 के 1 - म्यू स्क्वायर होता है फार्मूला, ये भी होता है फार्मूला। तो इससे हम निकालेंगे ई, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो और यदि हम देखें तो हमको डायरेक्ट फार्मूला भी एक याद आया, तो क्वेश्चन पी है तो डेल्टा बराबर 1.18 पी ए बाई ई एस बाई इंटू एफ टू फॉर रिजिड प्लेट, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। तो रिफ्लेक्शन हम पुट करेंगे 1.8, यहाँ पे पी पुट करेंगे, ए डायमीटर पुट करेंगे, फिर ये होगा यहाँ पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो है 75/2 करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा ए रेडियस है हमारा, पी जो है हमारे जो पुट करेंगे ई एस हमारा निकल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये सब कुछ दिया हुआ है। 40 बाई यहाँ पे एक्सल व्हील दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगल एक्सल व्हील निकालना है हमें क्वेश्चन रिपीटिशन में। तो N1 बराबर हम जानते हैं N1 प्लस L1 बाई एल एस का होल का पावर 4, N2 बाई L2 बाई एल एस का होल का पावर 3, N3 बाई L3 बाई एल एस का पावर होल 4। तो N1 दिया हुआ है, ये पुट करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 40 80 से, यहाँ पे जो दिया है ये L3, ये सब पुट करेंगे 101.481 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 3 मीटर अलोंग द ग्रेडियंट 1/20। ग्रेडियंट 1/20 दिया हुआ है, तो हमें पुट करना है, स्लोप करेक्शन फैक्टर निकालना है। तो स्लोप करेक्शन फैक्टर निकालना है तो हम जानते हैं सी एस बराबर क्या होता है फार्मूला, -h²/2l0 होता है हमारा फार्मूला। तो एच बराबर ये जो है, तो हमारा ये पहले निकालना होगा। तो 1/20 बराबर ये 1/20 बराबर h/30, ये पुट की है ग्रेडियंट, तो पी बाई बी ग्रेडियंट यहाँ पे 1/20 हो गया। तो यहाँ पे है जो यहाँ पे h/30, ये पुट करेंगे, दोनों ग्रेडियंट को कंपेयर करेंगे, एच निकल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली 0.33 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली आप समझ रहे हैं यहाँ पे स्लोप करेक्शन फैक्टर में। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में while measuring the distance along the slope it was found that the ground size rise by 4 meter for each 20 mm chain length, calculate the hypotenuse allowance। hypotenuse allowance पूछ रहा है, एच ए पूछ रहा है, ये जो है hypotenuse allowance, hypotenuse allowance को क्या होगा ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी। तो ए डी क्या हो जाएगा हमारा 20² प्लस 4², ये हमारा है, ये हो गया रूट अंडर, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे इससे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में होल सर्किल बिगिनिंग ऑफ द लाइन पी क्यू एंड क्यू आर दिया हुआ है 30 एंड वहाँ पे कितना है 125 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है क्या हमारा इंक्लूडेड एंगल बिटवीन पी क्यू आर, बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर हमारा पूछ रहा है। इंक्लूडेड एंगल, ये जो है इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है। तो इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है तो क्या हो गया हमारा, तो देखिए तो हम यहाँ पे 210 में से यहाँ पे हम डिवाइड करें 360 टोटल हो गया। तो ये निकालना है हमारा। तो 360 में से यदि हम 210 यहाँ तक, यहाँ जो है 210 माइनस 125 कर दें तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह इंक्लूडेड एंगल। तो ये हमारा इंक्लूडेड एंगल आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका फायदा ये होगा। तो पूछ रहा है इन 1950 द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन वाज मेजर टू बी ए साउथ 50 डिग्री ईस्ट व्हाइल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट, द प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज 2 डिग्री वेस्ट, कैलकुलेट द प्रेजेंट डिक्लिनेशन मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये बोल रहा है। तो अब हम देखिए क्वेश्चन में, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, साउथ 50 डिग्री ईस्ट है, तो ये हो गया 130 डिग्री। या पहले डब्ल्यू में हम निकाल लेंगे, तो 180 से डिवाइड यहाँ पे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन कितना है 3 डिग्री ईस्ट है, तो 3 डिग्री ईस्ट है, तो टोटल डिफ्लेक्शन, टोटल बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो टोटल बियरिंग क्या है हमारा 130 प्लस 3 133। तो यहाँ पे फिर 133 बड़ा मैग्नेटिक, यहाँ पे वेस्ट डिक्ली, यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट, तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग निकल जाएगा। तो ये होगा 135, 135 में से ये डिवाइड कर, यहाँ पे 180 में से कर दें तो यहाँ पे 45 डिग्री साउथ 45 डिग्री ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है आपको। द फ्लोर द RL of a floor level is 200 meter. Staff reading on the floor is 1.5 meter. Reading on the staff held upside down against the bottom of a roof 3.5 meter. Calculate the RL of ceiling. RL of ceiling निकालना है। ये ऐसा डायग्राम तो है 1.5 मीटर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे 3.5 मीटर ये हो गया बॉटम अगेंस्ट में। तो हमें सीढ़ी चढ़ने का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 200, 200 प्लस 1.5 प्लस 3.5, ये सब हमारा सीधा आंसर आ गया हमारा। और एक क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था कंबाइंड करेक्शन के बारे में। तो कंबाइंड करेक्शन के फॉर्मूला में केस में आपको सीधा याद होना चाहिए 6/7 डी स्क्वायर बाय 2r। आर का 6370, तो ये इसको कैलकुलेशन करेंगे 0.07628 डी स्क्वायर। तो डी जो है यहाँ पे किलोमीटर में पुट करेंगे तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा, तो ये पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये पुट करेंगे तो हमारा मीटर में सीधा आंसर आ जाएगा। ये हो गया। एक सेलर क्वेश्चन आया था सेलर में, यहाँ से यहाँ पे ये हो गया, ये सेलर का क्वेश्चन है। यहाँ पे D1 है D2 है, तो D1 बराबर यहाँ पे 9 मीटर है, यहाँ पे 49 है, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना था। तो D बराबर 3.853 रूट C1 किलोमीटर, यहाँ पे 3.853 रूट H1 प्लस H2, 3.853 रूट 9 प्लस रूट 49, ये हमारा हो गया 38.53 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं यहाँ पे 31 पे। In an external focusing tachometer, the fixed interval between stadia here is 5 meter. The focal length of an object glass is 25 centimeter. Distance between vertical axis of instrument of an object glass is 15 centimeter. Calculate the distance from the instrument from the staff. Assume staff intercept is 2 meter. तो d बराबर k s c प्लस होता है, k s c प्लस c, तो k बराबर f बाय s प्लस c, c क्या हो गया, तो स्टाफ इंटरसेप्ट 2 हो गया, k बराबर f बाय i, तो एफ क्या है हमारा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बराबर 25 सेंटीमीटर, और आई क्या है स्टडी हियर, तो यहाँ पे 25 ये हो गया 25 सेंटी, यहाँ पे सेंटीमीटर तो मीटर में कर देंगे, फिर ये करेंगे। उसके बाद एस हमारा दिया हुआ है, स्टार यहाँ पे दिया होगा एस, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 डिवाइडेड बाई 100, फिर यहाँ पे दिया हुआ स्टाफ इंटरसेप्ट C2। अब पुट करेंगे सिंपली, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा के बराबर एफ बाय आई, देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर बाय 5 mm, तो ये इसको कैलकुलेशन करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में आनेंगे, डिवाइड करेंगे, mm को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 50 मीटर। डी बराबर के एस प्लस सी, तो 50 सी प्लस 2 हो गया, और फिर ये हो गया सी बराबर क्या होता है हमारा एफ प्लस डी होता है, तो 25 प्लस 15 40 mm हो गया, ये हो गया। इसको यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में आन लिए, तो डी बराबर के एस प्लस सी सबको पुट किए तो यहाँ पे 100.4 आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद।